नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बार-बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में ऑक्सीकरण का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मूत्र का अंतिम साधन किस भाग में होता है। तो ये आपका सग्रा नलिका के कारण होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन सीधे रक्त में शर्करा बढ़ाता है। तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकानन। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर कौन सा गुण बदलता है। चलिए बताएं दोस्तों कि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर कौन सा गुण बदलता है। तो ये आपका सुर बदल जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की विद्युत चालकता ताप नापने पर क्यों घटती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की टक्कर बढ़ जाती है, इसलिए आपका चालकता ताप घट जाती है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख में रात्रि दृष्टि के लिए उत्तरदायी कोशिका है। चलिए फटाफट आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि रॉड कोशिका है तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो ये रिडॉक्स का होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि किस विटामिन की अधिकता से विषाक्तता हो सकती है। तो विटामिन डी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। और आप लोग वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि ऐसे नोट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन की डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों का युग्मन किस नियम से होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी चारगाफ अगर लगा रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहां होता है। चलिए बताएं दोस्तों कि मनुष्य में जो है यूरिया का निर्माण कहां होता है। तो यूरिया का निर्माण आपका यकृत में यानी लीवर में होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है। तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत आपको ह्यूजेंस ने दिया है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि ह्यूजेंस, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगा रहे कि सर्वभौमिक ग्राही, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है। चलिए फटाफट बताइए कि ध्वनि जो है कि निर्वात में क्यों नहीं चलती है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगा रहे हैं कि इसमें माध्यम नहीं होता है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि किस धातु को मिट्टी का तेल में रखा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं कि सोडियम को, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का संतुलन आपको नियंत्रित सेरिब्रम करता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी वाट अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है।
तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल जो है आपका मांसपेशियों में होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का विचारधारात्मक स्रोत किस देश से लिया गया है? तो ये आपका फ्रांस से लिया गया है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो जो लोग भी इसमें ऑप्शन डी लगा रहे कि 352, 356 और 360 ये तीनों संविधान अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला रेलवे बजट अलग से कब प्रस्तुत हुआ था? तो अलग से ये आपको 1925 में प्रस्तुत हुआ था, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां है? तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर में है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि 42वां संविधान संशोधन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि प्रधानमंत्री होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा आपका 1992 में मिला है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जोन आपका उत्तर रेलवे हो जाएगा, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा आपको प्रस्तावना को कहा जाता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलों का विद्युतीकरण सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो ये आपका दादर कुर्ला में हुआ था, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत होता है? तो ये आपका अनुच्छेद 112 के तहत होता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य आपका अरुणाचल प्रदेश में उगता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि रेलवे बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रेलवे बोर्ड आपका रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका कोलकाता हो जाएगा, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षक सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? चलिए बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? तो ये आपका पोखरण में हुआ था, तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन है पोखरण, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन कि संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है?
तो संविधान का अंतिम व्याख्या का अधिकार आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? चलिए फटाफट बताइए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि शक संवत पे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला लोकसभा चुनाव आपका सन 1951 से 52 में हुआ था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था? आरपीएफ का गठन आपको सन 1954 में हुआ था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में अभी तक आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो अभी तक 3 बार लगा हुआ है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको डॉक्टर अंबेडकर जी थे। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग आपका अनुसूचियां है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो भारत का पहला चीफ जस्टिस आपका हरिलाल कन्हैया थे। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य आपका कि जीवन रेखा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताएं दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।